नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं आर्यन कोचिंग क्लासेस से बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। आज हम आपको लेकर आए हैं हमारे एक दर्शनीय स्थल टेकरी सरकार पर, जहां पर आप लोगों को मैं एक चैप्टर है उसको आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। उसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। किस तरीके से हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, संसाधन जो भी हैं उनका प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संसाधन हैं क्या। प्राकृतिक संसाधन हैं क्या? तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मिट्टी हुई, जल हुआ, वायु हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ और जितने भी हमारे ये जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन है। इनको हम लोग यूज़ करते हैं और ये हमें दिए किससे जाते हैं? प्रकृति से दिए जाते हैं। तो इन संसाधनों का कोई हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों को प्रकार के बारे में समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं समाप्त संसाधन और दूसरे होते हैं असमाप्त संसाधन। यानी एक वो संसाधन जो कुछ समय बाद, एक लिमिट बाद समाप्त हो जाएंगे, एक वो है जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। जैसे अपन बात करते हैं समाप्त संसाधन की, तो वे संसाधन जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी हमारी खदानें हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये क्या है कि एक लिमिट बाद इनकी जो खदान है वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो संसाधन है वो समाप्त संसाधन है। दूसरा हम लोग बात करते हैं असमाप्त संसाधन। तो वे क्या होती हैं? ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं और ये समाप्त कभी भी नहीं होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा, प्रकाश, हवा, ये ऐसे संसाधन है जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये प्रकृति के द्वारा दो प्रकार के संसाधन हो गए, एक तो समाप्त संसाधन और एक असमाप्त संसाधन। समाप्त संसाधन भी हैं जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे और असमाप्त संसाधन भी हैं जो हमेशा चलते रहेंगे। एक्शन। हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हमें किस टाइप से करना चाहिए, कैसे हम लोग उनका प्रबंधन करें जिससे कि उनका हम लंबे समय तक आगे हम उनका उपयोग करते रहें और उनका यूटिलाइज करते रहें। तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए उसके प्रबंधन की बहुत ही अति आवश्यकता है और अगली पीढ़ियां इसका उपयोग कर सकें, इसको अगली पीढ़ियों को ये उपलब्ध हो सके, इसके लिए बहुत ही अति आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हम लोग करें, उनका अच्छे से मैनेजमेंट, रख रखाव कर सकें जिससे कि वो जीवित रह सकें। जैसे कि इसको बचाने के लिए एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम में एक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें आप लोगों को बताएं कि गंगा कार्य परियोजना, जो कि एक कार्य परियोजना है जिसमें गंगा नदी को बचाने का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट 1985 में लाया गया था, जिसमें गंगा नदी को एक मानव की संज्ञा दी गई है। गंगा नदी को मानव माना गया है और जो अधिकार मानव को प्राप्त है, ऐसे ही कुछ अधिकार गंगा नदी को दिए गए। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं समय समय पर। तो गंगा परियोजना में या गंगा कार्य परियोजना में जल की गुणवत्ता और प्रदूषण को मापने का कुछ कार्य रहता है कि भाई जल का पीएच मान कितना है, उसे आसानी से सर्वसूचक या उसके द्वारा मापा जा सके, और जल में कॉलीफॉर्म जीवाणु जो कि मानव के आंत में पाए जाते हैं वो कितने हैं, उनकी उपस्थिति क्या है। तो ये संशोधक जो भी हैं इनको प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का क्या फॉर्मूला है। आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह 3R। तो ये 3R का क्या फॉर्मूला है, इसको हम लोग समझते हैं। तो 3R में आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले बहुत कम उपयोग किया जाए, दूसरा पुनः चक्रण किया जाए और तीसरा पुनः उपयोग। तो ये क्या कहलाता है आप लोगों का 3R। R मतलब कम उपयोग पहला, दूसरा पुनः चक्रण और तीसरा पुनः उपयोग। तो कम उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं कि जब आवश्यकता ना हो तब हमें पंखे हुए, बल्ब हुए, ये सारे स्विच को हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। टपकते नल को हमें ठीक करना चाहिए। आहार यानी भोजन को हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अपन प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फालतू गाड़ी घुमा रहे हैं या फालतू पेट्रोल बर्बाद कर रहे हैं या फालतू लाइट जो भी है उसको हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रोक सकते हैं।
बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो संसाधन है वो कम से कम, जैसे आज हम लोगों ने प्रयास किया ऐसे सब लोग प्रयास करेंगे। जैसे दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए ऑड और इवन का फॉर्मूला चलाता है कि भाई एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेंगी, फिर दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेंगी। तो ये सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं वो संसाधनों को कम बचाने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। तो हम ऐसे कर सकें। दूसरा, पुनः चक्रण। जैसे कि हमारे पास हमारा कूड़ा करकट है, जो भी कूड़ा हुआ बचा हुआ है, तो उसको हम लोग हर जगह ना फेंकते हुए एक गड्ढे बनाकर उस गड्ढे में उसको डाल दिए जाए, जिससे कि उसका फिर से उपयोग हो सके, उसका हम लोग सही उपयोग कर सकें और प्रदूषण को बचा सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक, कांच और धातु होती है, इसका हम लोग अलग करके और उसका फिर से उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये पुनर्चक्रण कहलाता है। फिर कहलाता है पुनःउपयोग। तो फेंकी हुई जो चीज़ें हैं उनके बदले हम लोग उनको फिर से उपयोग करें, उनको रिड्यूस करके और अच्छे से उसको सुधार के कुछ नई चीज़ बना के हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा 3R का फॉर्मूला है, जिसमें हम लोग कम उपयोग करें, दूसरा हम लोग उनको पुनः चक्रण में डालें और तीसरा उनका हम लोग पुनः उपयोग करें। तो ये जो फॉर्मूला है वो आप लोग का 3R का फॉर्मूला है। इसमें हम लोग पुनः इस्तेमाल, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण को हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग किस तरीके से संपोषित विकास किया जाता है, कि क्या होता है संपोषित विकास, उसको देखेंगे हम लोग। तो देखिए आप लोग आगे देखेंगे आप लोग संशोषित विकास किस तरीके से होता है। तो हम लोग संशोषित विकास की जो संकल्पना है तो मनुष्य की वर्तमान आवश्यकता से, कि भाई मनुष्य को वर्तमान की जो आवश्यकता है बस वो पूर्ति हो जाए और विकास के साथ साथ उसकी जो भावी संतति है उसके संसाधनों का संरक्षण किया जाए। और यही आप लोगों का क्या कहलाता है, संशोषित विकास है। प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था रखते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण हो, मतलब आगे के जो पीढ़ी है उनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती रहें और इसका वितरण सभी समूह में समान रूप से हो, ना कि कुछ प्रभावकारी लोगों को इसका लाभ हो। अपशिष्ट जो सुरक्षित जगह हैं उनको उनका निपटारा किया जाए और उनका प्रबंधन किया जाए। तो ये संशोषित विकास की प्रक्रिया है। इसमें हम लोग संसाधनों का सही से उपयोग और दीर्घकालीन दृष्टिकोण को बनाए रखें। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि पर्यावरण प्रबंधन क्यों ज़रूरी है और कैसे हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी पर्यावरण को प्रबंधन करने में हेल्प करें। घर पर जो कूड़ा कचरा होता है उसको एक डिब्बे में बंद करके और किसी ऐसे गड्ढे में डालें जहाँ पर वो फिर से उसका खाद वगैरह या ऐसी चीज़ें प्रयोग होती रहें। और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं, तो हम लोग भी पर्यावरण को स्वच्छ रखने में उसकी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि पर्यावरण को हम लोग नहीं, सब उसका उपयोग करते हैं और हमको वो कितनी सारी चीज़ें देता है। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसको सुरक्षित रखें, उसको स्वच्छ रखें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।